हाय ग्रुप वन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि आपका हायर सेल्फ क्या चाहता है कि आप सेलिब्रेट करें। ओके, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मैसेज मेरे पास आया कि मुझे आप लोगों के लिए, मतलब आप सबके लिए रीडिंग करनी है। तो ऐसा लगा कि सबका हायर सेल्फ कुछ चाह रहा है सेलिब्रेट करना, लेकिन बहुत लोग उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। एंड इसीलिए ये रीडिंग आपकी अटेंशन लाने के लिए है ग्रुप वन कि व्हाट शुड यू सेलिब्रेट। सो हमारे साथ एंजल्स गा रहे हैं लेट अस सेलिब्रेट। मुझे ये सुनाई दे रहा था बहुत पहले से, बहुत पहले से इन द सेंस जब रीडिंग स्टार्ट कर रही थी। चलिए, आपने ये है आपका कार्ड। ये कार्ड को चूज़ किया है, ये है नंबर 11 और यहाँ पर है 11 मैसेजेस इन द नंबर्स। ग्रुप वन, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए हैं। एज इफ मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि ये मैसेजेस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ डिवाइन था। ये जो भी मैसेजेस नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं मोस्टली, क्योंकि ये नंबर वाला कार्ड है, लेकिन वैसे भी आपने कुछ मैसेजेस रिसीव किए हैं डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स से, डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्टली। और ये नंबर्स के फॉर्म में आपको ज़्यादा मिले हैं। अब सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो अगर आपने 1 1 देखा है या 1 1 1 1 देखा है, 1 देख रहा है, 1 से रिलेटेबल, बेसिकली 1 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 1 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। यहाँ पर प्लानिंग भी बता रहे हैं। तो जैसे कि आपने इन नंबर्स के थ्रू ट्रांसमिशंस रिसीव किए हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज रिसीव किए हैं, और आपका हायर सेल्फ जॉयफुल फील कर रहा है इस वजह से, और आपको बोल रहा है कि क्योंकि तुमने ये फ्रीक्वेंसीज रिसीव की है, इसके लिए ग्रेटफुल फील करो कि तुम्हें ये डिवाइन नंबर्स दिखे, तुम्हें ये डिवाइन नंबर्स मिल रहे हैं, तुम्हें ये मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल रहो, क्योंकि इन्हीं नंबर्स के ज़रिए तुम्हारे भीतर कुछ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे रेजोनेंस बता रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, रेजोनेंस, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ एनर्जी दी गई है तुम्हें, जो तुम्हें तुम्हारे स्पिरिचुअल पाथ पर या तुम्हारे पर्पस की ओर तुम्हें डायरेक्शन दे और ले जाए। इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। तो एक तो ये चीज़ आपको सेलिब्रेट करना है, जो नंबर्स आपको दिखे हैं वो लिटरली डिवाइन नंबर्स थे, और उनके थ्रू आपने कुछ फ्रीक्वेंसीज भी रिसीव की है। कुछ इसके पहले वाली रीडिंग में, कुछ टाइम पहले वाली रीडिंग में, आई डोंट नो मैंने कब बोला था कि नंबर्स के थ्रू हम फ्रीक्वेंसीज रिसीव करते हैं। तो अगर आप कोई नंबर देखते हैं तो आप बोलें कि जो भी डिवाइन फ्रीक्वेंसीज है इस नंबर के थ्रू मुझे मिलना चाह रही है, मिले। अगर ऐसा भी किसी ने क्लेम किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली यू गाइज, ऑल ऑफ यू, अगर नहीं भी क्लेम किया फिर भी आपको ये नंबर्स के थ्रू कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी विच इज़ ब्यूटिफुल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिली है, और आपका हायर सेल्फ चाह रहा है कि सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स था। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है वर्च्यू। अच्छा, मैं नंबर्स जैसे बता रही थी, जैसे 1 है न्यू बिगनिंग, यहाँ पे प्लानिंग भी बता रहे हैं, मुझे शब्द दे रहे थे। डिवाइन से कनेक्शन टू सोर्स, डायरेक्टली टू द सोर्स, 11 नंबर 2 जो होता है वो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स। तो अगर नंबर 2 देखा है आपने, तो कहीं ना कहीं आपने हीलिंग एनर्जीज कॉल की हैं अपने रिश्तों में, खुद के साथ और दूसरों के साथ। ओके, 3 दिखा है अगर आपको,
तो 3 बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, तो शायद कुछ लोग जब भी आपने 3 देखा है तो आपने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की है वो क्रिएटिविटी की है, क्या क्रिएट करना है, पर्पस की भी हो सकती है। 333 अगर टिपिकली दिखा है तो मास्टर्स, इस नंबर असेंडेड मास्टर्स भी 333 से एसोसिएटेड है। तो अगर आपको 333 ज़्यादा दिखा है तो आपने असेंडेड मास्टर्स की एनर्जी को कॉल किया है, तो आप 333 के ज़रिए उनकी भी फ्रीक्वेंसी आपने रिसीव की है, उनका आशीर्वाद और ब्लेसिंग आपने रिसीव किया है, और साथ साथ आपको नए आइडियाज़ के फॉर्म में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है उन 333 नंबर के ज़रिए। अगर आप 33 देख रहे हैं तो नंबर 4 ज़्यादातर एंजलिक प्रोटेक्शन है, तो नंबर 4 आपने देखा है तो आपने डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन, एंजलिक प्रोटेक्शन को अपने लिए कॉल किया है। जब भी आपको ये नंबर देखे ध्यान रखिएगा कि एंजल्स आपके आसपास हैं। 4 जहाँ पर हो नंबर, 14 भी हो सकता है, वैसे भी 14 टेम्परेंस का नंबर है, उसमें एक एंजल बने दिखते हैं, टेम्परेंस कार्ड की बात कर रही हूँ। बट एनीवे 4444 इस तरह के नंबर एंजलिक फ्रीक्वेंसी को कॉल किया है आपने, साथ साथ डिवाइन प्रोटेक्शन। यहाँ पर ग्राउंडिंग भी बता रहे हैं, तो जैसे जो भी एनर्जी आपने रिसीव की उसकी ग्राउंडिंग में 444 ने मदद की, अप्लाई करने में। विजडम तो ले लिया, अप्लाई कैसे करूं, तो 444 नंबर ने आपको वो एनर्जी दी ताकि आप अप्लाई कर पाएँ। आप समझ रहे हैं। 55 अगर बहुत दिखा है तो आपने बहुत सारे चेंज और फ्लेक्सिबिलिटी आपके भीतर, उस नंबर ने आपको वो एनर्जी दी है ताकि आप अडेप्ट कर पाएँ, चेंज कर पाएँ अकॉर्डिंग टू चेंजेस कमिंग इन। जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके थ्रू आप उसको आप अडेप्ट कर पाएँ, समा पाएँ अपनी बॉडी में, और चेंजेस आपके लिए ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे, बहुत ज़्यादा ना लगे। इसीलिए 555 ने आपको वो फ्रीक्वेंसी दी, जिन लोगों को भी दिखा है कि वो चेंज और शिफ्ट में आप इजीली अडेप्ट कर पाएँ, समझे भी कि क्या बदलाव आ रहा है। साथ साथ इस नंबर से एक्सेलरेशन ऑन स्पिरिचुअल पाथ भी है, तो कुछ लोगों ने लिटरली एक्सेलरेशन देखी होगी, यानी कि स्पीड बढ़ते हुए दिखी होगी आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी की, या जिन लोगों को पर्पस में जाने का मन है, 5 नंबर ने आपको वो डायरेक्शन ऑफर किया होगा, एंड वो एक्सेलरेशन स्पीड दिया है 5 नंबर ने। 6 नंबर इज ऑफ बैलेंस, हार्मनी, ब्यूटी, वीनस का नंबर है ये, तो ब्यूटी कॉल किया है। जब भी 6 नंबर आप देखें तो ब्यूटी कॉल कर रहे हैं आप उन 6 नंबर के ज़रिए, हार्मनी कॉल कर रहे हैं, तालमेल कॉल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने सोल पाथ के साथ हार्मोनाइज कर सके, अलाइन कर सकें, आप 6 नंबर से कॉल करते हैं। 7 नंबर देखा है तो 7 वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है। 7 इज़ ऑल्सो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। तो जिन लोगों ने 7 नंबर बहुत देखा है या देखते हैं, 7 कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। आप जो मैं नंबर्स बता रही हूँ, जैसे समझिए 731 दिखा तो 7 की भी फ्रीक्वेंसी है जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, और वो मैं बता रही हूँ कि वो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है बेसिकली 7 नंबर। तो जब भी आप 7 नंबर देखते हैं, 777, 1717, तो कहीं ना कहीं आप क्राइस्ट का जो लाइट है ना, क्राइस्ट लाइट यानी बहुत बहुत प्योर लाइट, प्योरिटी कॉल किया है आपने डेफिनेटली, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था, शोर आ रहा था। एनीवे अक्सर होता है ये, बट यस। तो 7 नंबर बताया ना हमने, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस लाइट। हाँ, तो मैंने जैसे एग्जांपल दे रही थी, मैं आपको 731 एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये नंबर दिखा, बार बार दिख रहा है, मतलब ये बार बार नंबर दिखा है, बस ये नहीं कि आप एक बार देख रहे हैं, इट्स लाइक ये बार बार नंबर्स दिख रहे हैं आपको। तो 731 दिखा तो 7 की भी क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की भी लाइट ली, 3 से क्रिएटिव आइडियाज़ भी कुछ आ रहे हैं आपके पास। स्टॉप करके देखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिल रहे होंगे या मिलेंगे। आप जब स्टॉप करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हैं, तो जब भी ये नंबर्स दिखें, स्टॉप, 1 सेकेंड बस लगेगा और बोलिए, आई इंटीग्रेट दिस डिवाइन लाइट,
मैं अपने आप में समाता हूँ ये डिवाइन फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, कोई भी नंबर दिखे बार बार। और 1 का तो आपको पता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 8 पर। 8 जो है अगेन वो गिविंग एंड रिसीविंग का नंबर है, इन्फिनिटी का सिंबल भी होता है। तो इसके ज़रिए हम थोड़ा सा यहाँ पे साइकिल भी बता रहे हैं। तो शायद जब इस नंबर को देखते हैं हम या रिसीव करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, तो हम कुछ साइकिल्स, 8 कर्मा का भी नंबर होता है। तो इट्स लाइक हम कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन के प्रोसेस में होते हैं, और ये नंबर हमें और भी पुश करती है कि हम और भी इस कंप्लीशन को अपनाएं। 9 नंबर भी कंप्लीशन का होता है, लेकिन ये कार्मिक है, स्पेशली 8 नंबर। और 8 नंबर अबंडेंस का नंबर होता है। तो डेफिनेटली आप अबंडेंस की जो कॉन्शियसनेस है वो भी समाते हैं जब आप 8 नंबर को देखते हैं और स्टॉप करते हैं। और 9 नंबर आपका अगेन कंप्लीशन होता है। 9 नंबर जब भी आपको देखें, मुझे बता रहे हैं कि आप अपने पर्पस में भी इनिशिएट होते हैं। जब भी आपको 9 नंबर दिखता है, आप और भी पर्पस से के बहुत करीब जाते हैं, या अपनी पर्पस आपको पता चलता है, पर्पस के साथ अलाइन करते हैं, सोल पर्पस के साथ। तो वैसा कुछ है 9 नंबर का, ओके। बट एनीवे, मुझे ये बताने के लिए बोला गया, मैं बता दिया। चलिए, सेकंड कार्ड है जो सेलिब्रेट करवाना चाहता है आपको, आपका हायर सेल्फ, वो है वर्च्यू। व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे जितने भी लोग इस रीडिंग में आए हैं, कहीं ना कहीं आप एक लाइट वर्कर हैं। लाइट वर्कर का बस ये मतलब नहीं होता है कि हम रीडिंग्स करें, हीलिंग करें, तभी हम एक लाइट वर्कर हैं। लाइट वर्कर इज़ जस्ट आप डिवाइन की जो लाइट है उसको फैला रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे अपने जॉय को शेयर करके, चाहे अपने पर्पस को शेयर करके, चाहे किसी को मोटिवेट करके, चाहे किसी को सर्व करके, किसी भी फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे आपकी ये कुछ लोग लिटरली जान पाए हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपका हाई सेल्फ बता रहा है अभी और बोल रहा है इसे भी सेलिब्रेट करो। और कुछ लोगों ने जाना होगा अपना पर्पस, या कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज हैं अपने पर्पस के। आप बहुत क्लोज भी हैं अपने पर्पस से कि टू फाइंड आउट व्हाट माय पर्पस इज, काइंड ऑफ थिंग। लेकिन पर्पस को बहुत बड़ा समझते हैं हम। पर्पस को कि अगर बस जॉयफुल रहना पर्पस है तो ये मेरा पर्पस नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि जॉयफुल रहना भी एक पर्पस होता है। पर्पस, जब हम पर्पस में सोचते हैं कि पर्पस में, मुझे श्री कृष्ण की याद आ रही है। हमेशा जॉयफुल रहते थे और वही जॉय उनका सबको टच करता था। तो अगर आप हमेशा जॉयफुल रहते हैं तो वही जॉय आपका सबको टच करता है। एंड लिटरली आप अपने पर्पस से बहुत ज़्यादा अपने पर्पस में हैं और अलाइनमेंट में हैं। तो यहाँ पे पर्पस बहुत बड़ा मत समझिए कि ये करूँगा तभी एक पर्पस हुआ, ये करूँगा तभी एक पर्पस हुआ। इट्स जस्ट द फ्रीक्वेंसी जो आप एम्बॉडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अपना पर्पस समझ आया है कि मुझे ये करना है। लाइट वर्कर हैं आप, ये समझ आया है कि हाँ, मैं किसी ना किसी रूप में सर्व कर रहा हूँ, चाहे वो बस जॉयफुल रह कर ही हो। और बस जॉयफुल मैंने बोला, लेकिन जॉयफुल रहना सबकी बस की बात नहीं। इन द सेंस कि हम सब नहीं रह पाते, यू नो, इतनी सारे चीज़ों की हमें फिक्र रहती है। एंड ऑल्सो साथ साथ आप दूसरों के लिए भी एक लाइट हैं व्यूअर्स। अगेन, ये लाइट आप किसी फॉर्म में भी दे रहे हो, शायद कोई जोक शेयर करके किसी के चेहरे पे स्माइल कर दिला रहे हैं, चाहे आप किसी को सर्व करके एनर्जी के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, या फिर
जस्ट सर्विस किसी भी फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली वो फैला रहे हैं लाइट, और आपका हायर सेल्फ बोल रहा है सेलिब्रेट करो, जो तुम लाइट फैला रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। देख रहे हैं ये लाइट कैसे फैल रही है। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बस एक ही पर्सन को खाना खिलाया है, लेकिन जब एक पर्सन खुश हुआ तो वो लिटरली उसकी लाइट फिर दूसरों तक फैली। आप समझते हैं ना। इसी तरह से हम कम्युनिटी को या ज़्यादा लोगों को सर्व कर पाते हैं। तो डेफिनेटली आप बस एक को ही नहीं सर्विस दे रहे हैं। अगर आप लिटरली आप एक को ही सर्विस नहीं दे रहे हैं, बस जब आप समझिए एक पर्सन को ही खाना खिला रहे हैं या एक पर्सन ही को कुछ दे रहे हैं, इट्स लाइक मोर अबाउट कि आप अलग अलग लोगों को भी सर्व करें। कुछ ऐसा है व्यूअर कि जैसे किसी को लगता है कि मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, नहीं, आपका हायर सेल्फ बोल रहा है आप बहुत कर रहे हैं। ओके कुछ लोग की लिटरली स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन है। मैंने एक नंबर से बोला था ना, कुछ लोग शायद 5 नंबर बहुत देख रहे होंगे। स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन है, स्पीड आई है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, और आपका हायर सेल्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रियलाइज़ करो इसे। हमारे पास है नंबर 36, ये बनता है 9, तो 9 भी आप लोगों को दिख सकता है। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओह, कुछ लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि मुझे, जैसे कभी कभी हम किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं फिक्स हो जाऊंगा। कुछ भी चीज़ हो सकती है जिससे हम थोड़ा सा, ये चाय कॉफ़ी भी हो सकती है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट हाँ कि ये हो जाए तो मैं फ़िक्स हो जाऊंगा, ये कर दूँ तो मैं फ़िक्स हो जाऊंगा, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन वो नहीं होता, आपको भी पता है। इट्स लाइक मैनी ऑफ यू हियर, आपने रियलाइज़ किया है कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद में एक भरोसा लाएं, कितना इम्पॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है खुद को। जैसे कि आप रादर दैन कि आप डिपेंडेंट रहे अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए किसी और पे, आपने शायद ये रियलाइज़ किया है कि ये जो एनर्जी है मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, और आप कई तरीके भी लग रहा है ट्राई कर रहे हैं सॉरी, कई तरीके ट्राई कर रहे हैं टू ब्रिंग योर सेल्फ इन हारमोनी। 6 नंबर भी लोगों को दिख सकता है यहाँ पर। अपने आप को हारमोनी में लाने के लिए, कि जैसे कभी कभी नहीं होता कि ये मेरे साथ रहते तो अच्छा होता, या मेरे पास ये जॉब होता तो मैं शायद सेटल्ड फील करता, मेरे पास अगर मुझे मेरा पर्पस पता होता तो मैं सेटल्ड फील करता। इट्स लाइक दिस इज स्टिल डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स। ये है कि हम किसी और पे डिपेंडेंट है, कोई चीज़ या पर्सन या लोग पे डिपेंडेंट हैं, या बेसिकली अपने फ्यूचर पे डिपेंडेंट हैं रादर दैन बीइंग इन द प्रेजेंट। तो आपने कहीं ना कहीं ये क्या मुझे ऐसा लगता है प्रॉमिस, मतलब ये प्रॉमिस के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब कुछ लोगों ने किया होगा, बट कुछ लोग लिटरली ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं, मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना है, चाहे ये फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, कुछ भी। इट्स लाइक मुझे इंडिपेंडेंट होना है। ये एक जज्बा, एक पैशन आया है आपके भीतर। क्या आपने स्टॉप किया है इसको रियलाइज़ करने के लिए कि मैंने ऐसा सोचना शुरू किया है कि अगर मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अगर मुझे अपनी इमोशनल फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखना है, तो मुझे खुद अपने ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। और ये रियलाइजेशन आपको हुई है, और हायर सेल्फ बोल रहा है कि रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है तुम्हारे लिए। इट कुड बी दैट ये चीज़ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे या करते होंगे कुछ लोग, इसीलिए बोल रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे लिटरली ये बोला गया। तो कुछ लोग ऐसा रियलाइज़ कर रहे होंगे कि मुझे अपनी इंडिपेंडेंट कुछ मुकाम खड़ा करना है, ये
किसी भी एरिया में हो सकता है, हायर सेल्फ इज सपोर्टिंग यू। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, नो, इट्स जस्ट दैट कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो जब होगा, चाहे ये टाइम भी हो सकता है, फ्यूचर, आप प्रेजेंट में रहना सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस शुरू की होंगी, प्रेजेंट में रहने, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कि मैं प्रेजेंट में और रहूं, नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू किया होगा कुछ लोगों ने। और ये सब इसको सेलिब्रेट करने के लिए बोल रहा है आपका हायर सेल्फ, बिकॉज वो देख रहा है, वो देख रहा है कैसे आप उसके मैसेजेस को ले रहे हैं, वो देख रहा है कि कैसे आप अपने हायर सेल्फ को के बनने के प्रोसेस में हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। मुझे एक चीज़ इससे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने लिए कोई चीज़ ली है। जैसे कभी कभी नहीं होता कि हम दूसरों के लिए चीज़ लेते हैं गिफ्ट करने के लिए, कुछ लोगों ने खुद के लिए कोई गिफ्ट खरीदा है नया, और आपका हायर सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट देख रहा है उससे। इंटरेस्टिंग, जिसके दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे खुद को गिफ्ट देना है या कुछ खुद के लिए खरीदना है, लिटरली गो फॉर इट, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। कुछ लोगों ने टी या कॉफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया है अपने हेल्थ को देखते हुए या कोई ड्रिंक हो सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, ऐसा मुझे बोला जा रहा है। ओके, कूल। वाओ, देखिए क्या है, द सेंट्रल सन। इस डेक से आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे, अबंडेंस, डाउनलोड्स, रीजनरेशन, सक्सेस, एंड आकाशिक स्टारगेट, aligned with purpose, crossroads, no wrong path. ओके, कुछ लोगों ने आकाशिक रीडिंग ली है क्या आपने, या करवाई है? उससे आपको कुछ हो सकता है कुछ डाउनलोड्स मिले हो, बट ये सबका नहीं है ऑब्वियसली। एनीवे, मैं एक्चुअली अपने उसमें चली गई थी कि मैं उतना बिलीव नहीं करती, बट ऐसा नहीं कि आकाशिक रिकॉर्ड पे बिलीव नहीं करती, इट्स जस्ट दैट। एनीवे, लेट अस नॉट गो देयर, बताऊंगी कभी फुर्सत में। बट ये रेनबो दिख रहा है आपको, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कुछ लोगों ने रिफ्लेक्शन वर्क शुरू किया है, एज इन, एक तो ये लग रहा है कि जैसे नहीं होता कि आपने अपने एक्शंस को या बिहेवियर को देखना शुरू किया है कि ऐसा एक्शन मुझे सही नहीं लग रहा, मेरे या दूसरे के हाईएस्ट ग्रोथ के लिए सही नहीं है, और आपने वो चेंज को लाने की कोशिश की है, विच इज़ ब्यूटिफुल विद दिस रेनबो लाइट हियर। वो लिटरली बोल रहा है आपका हेयर सेल्फ बहुत अच्छी डिस्कवरी है, लिटरली वो बहुत सपोर्टेड है, इन द सेंस आपका वो एक्शन एज एन रिफ्लेक्शन वाला एक्शन, तो जो लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ज़रूर कीजिए। ओके, सेकेंड, रिफ्लेक्शन में कुछ लोगों को अपने गिफ्ट्स दिखे हैं, अपनी हुनर और टैलेंट को भी आपने देखा होगा रिफ्लेक्ट करते हुए, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को भी आपने देखा होगा। और लिटरली गाइड्स बोल रहे हैं, गाइड्स मैंने बोला, इंटरेस्टिंग, आई गेस आपके गाइड्स भी हैं यहाँ। आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि दैट वॉज अ गुड स्टेप टेकन, एज एन, जैसे नहीं होता कि हम अपने आप को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम इतने खूबसूरत हैं। इट्स नॉट ओनली फिजिकल ब्यूटी, बट समथिंग दैट इज़ डिवाइन इन यू, कि वाओ मैं ये हूँ। ये नहीं होता कि एक वर्दीनेस का आपने शायद अफर्मेशन फॉलो करना शुरू किया होगा, मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, इस तरह की भावनाओं में आप आए हैं, जो कि आपका हायर सेल्फ बोल रहा है सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत टाइम से तुम कोशिश कर रहे थे अपने आप को डिवाइन के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, और अभी शुरू किया है तुमने, विच इज़ ब्यूटिफुल। तो कुछ लोगों ने लिटरली यहाँ पर अपना हुनर, अपनी कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल देख रहे हैं,
गो फॉर इट, मतलब वो करते रहिए समय समय पर। अफर्मेशन शुरू किया है तो करते रहिए। एक चीज़ ये भी है, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर एक ये मैसेज के फॉर्म में आ रहा है हायर सेल्फ से। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं भटक गया हूँ अपने पाथ से। आप अपने पाथ पे वापस आ जाएंगे, डोंट वरी। और वो एक टाइम होगा सेलिब्रेशन का। अभी भी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट में हम जहाँ पे भी हैं वो सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। बट इट्स लाइक वो बोल रहा है कि तुम जल्द ही अपने पाथ पर आओगे, और वो एक पॉइंट होगा सेलिब्रेशन का। साथ साथ कुछ लोग ऐसा लग रहा है भटक गए थे और वो पाथ पर आ गए हैं, एज एन अपने सोल पाथ पर, और आपको ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि यस अब कुछ मिल रहा है, अब कुछ लग रहा है। नहीं तो ये होने वाला है। और क्या मैसेजेस से? हाँ, मैं आपको जो बोल रही थी ना, लिटरली वही है कि ये दिस अबंडेंस डाउनलोड्स, कि कुछ लोगों को लगा होगा कि यार मेरा पर्पस ज़रूरी नहीं है कि मैं पर्पस के लिए पूरी कम्युनिटी को सर्व करूं या पूरे सोसाइटी को सर्व करूं तभी एक पर्पस होगा। इट्स जस्ट मी बीइंग मी, इट्स जस्ट मी बीइंग जॉयफुल। ये पता है ये किस मैसेज से रेजोनेट कर रहा है? जो मैंने एम्बॉडीमेंट वाले मैसेज किए थे ना, जस्ट लास्ट रीडिंग इस चैनल पर, उससे रेजोनेट कर रहा है। तो जिन लोगों को ये मैसेजेस लग रहे हैं ना, प्लीज़ वो रीडिंग देखिएगा जो इसके पहले की है, क्योंकि वो है एम्बॉडीमेंट, कैसे हम डिवाइन फ्रीक्वेंसी को एम्बॉडी कर रहे हैं, ला रहे हैं अपने थ्रू। तो शायद आपने समझा होगा कि जॉय भी एक फ्रीक्वेंसी है। जॉयफुल रहने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ पर लोग, जॉय में और आने की कोशिश कर रहे होंगे, और रियलाइज़ हुआ होगा कि पर्पस ज़रूरी नहीं है कि बड़ा हो। इट्स जस्ट दैट कि मैं अगर डिवाइन फ्रीक्वेंसी को कैरी करूँ तो मैं वैसे ही बहुत सर्व कर रहा हूँ। एंड यू आर राइट, एंड यू आर राइट। अबंडेंस डाउनलोड्स, इट्स लाइक लिटरली आप अबंडेंस कॉन्शियसनेस में ट्यून इन कर गए हैं, और वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है आपके लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे बीटल स्पिरिट दिख सकते हैं। बीटल, जो इंसेक्ट होता है वो दिख सकता है आपको। जब भी वो दिखे, मतलब ज़रूरी नहीं है तभी, बट जब भी वो दिखे एक साइन समझिएगा कि आप अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आना शुरू कर गए हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वो दिखे तभी। इट्स योर हायर सेल्फ कन्फर्मिंग कि आप अबंडेंस कॉन्शियसनेस में ट्यून इन कर गए हैं। ग्रुप 1, दिस इज अ टाइम फॉर रियल सेलिब्रेशन। पार्टी चाहिए मुझे, पार्टी चाहिए मुझे। सुन रहे हैं ना आप? माइक रीड रीड बोल रही हूँ, हाँ माइक रीड कर रहा है ना मेरी वॉइस। हेलो हेलो, पार्टी चाहिए मुझे, ओके ठीक है, भागिएगा मत पार्टी का नाम सुनकर। ओके, मुझे इसके साथ ना एक एक रून्स लेना था। लेट अस सी। हेलो रून्स, थैंक यू सो मच। पहले हम ये नंबर के साथ लेते हैं, ये नंबर के साथ क्या आंसर रून। ओके, वाओ, this is the star. Oh yeah, virtue, 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 virtue. Okay, thank you. Okay, this is the flight. Okay, got it. और ये गोल्ड के साथ, oh, this is beautiful sky. Okay, abundance. Oh, oh, okay, blank आया है, abundance. इससे लेना है, और ये अपने आप ही कुछ ना कुछ बोल रहा है मुझे, बट लेट अस टेक। ओके,
आकाशिक स्टारगेट, थैंक यू। ओ वाओ, आई ओके, चलिए। ग्रुप 1, ये जो नंबर्स मिल रहे हैं ना, एक ये बहुत होप दे रहे हैं आपको, और इसके ज़रिए ना एक रिन्यूअल की भी एनर्जी है। तो जो भी आपको नंबर दिख रहा है ना, अब ये मैसेज लीजिएगा उसके साथ, दिख रहा है, दिखा है कि एक रिन्यूअल की एनर्जी है। 1 सेकेंड, एक रिन्यूअल की एनर्जी है, जैसे कि आपको फ्रेश वाली एनर्जी में ले जाने के लिए है। ओके, तो एक तो उस नंबर का फ्रीक्वेंसी का एक मैसेज है। तो जैसे कि हमने बोला कि अगर आपको 3 दिख रहा है तो क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी तरफ फ्लो कर रहे हैं, राइट। अब उसके साथ आपके स्टार यहाँ पर आना ये बतला रहा है कि ये फ्रेश आइडियाज़ होंगे या रिन्यूड भी हो सकते हैं। जैसे कि पहले कुछ आइडिया आया था लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया, वो अब फ्रेश फॉर्म में आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक नए फॉर्म में किसी चीज़ का आना। अब ये डिपेंड करेगा कि मैंने 3 के साथ एसोसिएट किया। 3 के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकता है, लोगों के साथ आना, कोलैबोरेट करना। तो फ्रेश वे में कोलैबोरेट करना, एक नए पर्सपेक्टिव से कोलैबोरेट करना, नई थिंकिंग से कोलैबोरेट करना। तो ऐसा, तो जब ये नंबर्स दिखे ना, ये मैसेज को याद रखिएगा कि रिन्यूअल, मुझे ऐसे बहुत रिन्यूअल, फ्रेशनेस, होप की वाइब आ रही है। दैट्स इट, थैंक यू। नंबर्स कुछ आपको ओके, जब भी आप 11-11 पर्टिकुलरली, जब भी आप 11-11 देखें, बस ये नंबर के बाद बात हो रही है अभी, विश मांगिएगा, ठीक है, विश मांगिएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। वर्च्यू के साथ मैंने आपको क्या बतलाया था कि आप लिटरली एक लाइट वर्कर हैं। वर्च्यू के साथ जो भी मैंने कम्युनिकेट किया है आपको, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कीजिएगा, सबसे पहला मैसेज। सेकंड, कुछ लोगों का यहाँ पर एक तो लीडरशिप में आप लोग आ सकते हैं, और वो भी एक पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन होगा कि, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था कि आप खुद पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो एक लीड करना, खुद को भी, दूसरों को भी लीड करना, एक आपका ड्रीम हो सकता है या एक पर्पस में हो सकता है, डेफिनेटली। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव होगा। एक ये मैसेज है। लीडर्स का मैं बात कर रही हूँ, लीडर्स को, जो लोग लीड करना चाहते हैं, आपको किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन भेजा जाएगा, इससे रिलेटेड कम्युनिकेट किया जाएगा कि किस में लीड करना है, कैसे करना है। जो ऑलरेडी लीडर में है, मतलब लीडरशिप में है, कैसे करना है, इसकी कम्युनिकेशन हो रही है स्पिरिचुअल रेम से। मतलब आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इससे रिलेटेड। देन कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रैवल भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे जाना, और वहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशन है उसको करना, कुछ आपके पर्पस से एसोसिएटेड हो सकता है। आई लाइक दिस क्योंकि ये लिटरली एंडिंग को बतलाता है, और आपने लिटरली कोई साइकिल कंप्लीट किया। ओ माय गॉड, दिस इज 9 नंबर, 36, 3 + 6 9। आपने एक साइकिल कंप्लीट की है ग्रुप 1। मैंने याद है आपको, जब मैं ये कार्ड देख रही थी, मैंने आपको बोला था कि काफ़ी खुश हो रहा है आपका हायर सेल्फ। इसलिए कि कुछ बोला था मैंने इससे कि बहुत टाइम बाद आप इसमें आए, कुछ ऐसा, ये सेल्फ डिपेंडेंसी में आए हैं, खुद पर डिपेंड करना शुरू किया है। दिस इज इट, यू हैव एंटेड अ साइकिल विद दिस। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। इसका आना यहाँ पर, आई लिटरली लव इट, और इसका स्टार्ट का आना यहाँ पे,
आपने साइकिल एंड की है ग्रुप 1 फॉर श्योर। अगर आप किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट थे वहाँ पे, आई लाइक इट। बात करते हैं इसकी। कुछ लोगों को, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ से पर्पस आ रहा है कुछ, मैंने ऐसे बोला था शायद स्टार्टिंग में कि आपको कुछ पर्पस दिखा होगा। लिटरली ये आई है, देख रहे हैं आप, आंख बना हुआ है इस पे, विजन है। विजन, ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ विजन्स में दिख सकता है। कुछ लोगों की क्लेयरवॉइंट एबिलिटी हो सकती है, यानी कि थर्ड आई, तीसरी आंख अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आजकल ज़्यादा मैं विजन्स देखने लगा हूँ, सपने ज़्यादा आ रहे हैं, मेडिटेट करता हूँ तो लगता है कुछ कुछ दिख रहा है, आपकी क्लेयरवॉइंट एबिलिटी राइज कर रही हो सकती है। कुछ लोगों का ये पर्पस से भी एसोसिएटेड होगा आपके। कुछ लोग अब ट्रूथ देख पा रहे हैं, लिटरली कि मैं सही पाथ पर हूँ, या तो ये कि मैं अगर ये करता हूँ तो मैं सही पाथ पे नहीं हूँ। इस तरह की कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बोला है ये दोबारा तिबारा देखिएगा, लिखिएगा, इसमें इसको एब्जॉर्ब कीजिएगा, बिकॉज दिस इज सेलिब्रेशन रीडिंग। या सो यू आर सीइंग समथिंग वेरी क्लियरली। आप बहुत क्लियरली किसी चीज़ को देख रहे हैं, देखना शुरू किया है आपने। आई रिफ्लेक्शन बोला था मैंने, राइट? खुद पे नज़र दौड़ाई है आपने। इंटरनल स्टडी हो सकती है ये जो आपने की हो अपनी और अपने लाइफ से एसोसिएटेड, और कुछ ट्रूथ सामने आए हैं कि मैं ऐसे कर रहा था यार, अब ऐसे नहीं करना, अब ऐसे करना है। कुछ इस तरह की भी रिवेलेशन आपके सामने आई है। वाओ वाओ। इससे पहले ब्लैंक आया, फिर ये आया। ये बेसिकली कनेक्शंस को आपके बतलाता है। आपके कनेक्शंस, मैंने यहाँ पे कुछ बोला था ना कि जैसे मैंने 3 नंबर यहाँ पे पहले बताया था कि कोलैबोरेशन, यहाँ पे लिटरली इससे थोड़ा सा वैसा आपकी रोमांटिक लाइफ में व्यूअर्स एक रीजनरेशन हो सकता है। लाइक आपने कुछ वहाँ पर देखना शुरू किया हो कि वाओ दिस इज़, अब ये सही हो रहा है, या देखना शुरू कर सकते हैं आपके कनेक्शंस में कुछ ना कुछ अबंडेंस एनर्जी आप डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक आया पहले, वो भी इम्पॉर्टेंट था। ब्लैंक इसलिए आया, मैंने इसलिए स्टॉप किया था क्योंकि मैसेज दे रहा था मुझे। इट वाज लाइक ये आप क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। ये आप क्रिएट कर रहे हैं, एज इन को क्रिएट कर रहे हैं, मे बी डिवाइन के साथ या अपनी विल पावर के साथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। मतलब अगर कनेक्शन में आपको हीलिंग चाहिए, अगर कनेक्शंस में आपको अबांडेंस चाहिए, वो जॉय चाहिए, वो प्यार चाहिए, डेफिनेटली आप कॉल कर रहे हैं वो। और ये क्रिएट कौन कर रहा है? आप। तो यहाँ पर एक बार कॉन्शियस हमें होना पड़ेगा कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि आप लिटरली अबंडेंस लाने की कोशिश करें। और अबंडेंस कॉन्शियसनेस हमेशा ज़्यादातर हाईएस्ट गुड के लिए हम करें तो बहुत ईजिली फ्लो करने लगती है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स उसे सपोर्ट करती है और हमारा स्पिरिट, हमारा सोल भी उसे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अगर आप कोलैबोरेशन में आए हैं किसी के साथ तो वो बहुत अबंडेंटली फ्लो करेगा, ओके? और अगर कोई प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में, कोई काम से भी रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है कि साथ मिलकर करते हैं, ज़रूर उसे परस्यू कीजिएगा, क्योंकि वो अबंडेंस लाएगा। चलिए अब इसे हटाते हैं क्योंकि दूसरे कार्ड्स लेने हैं। टैरो से देख लेते हैं थोड़ा, और वो ही लास्ट होगा। दैट्स इट। या कुछ और भी हम लोग करेंगे। हम लोग एक ये करते हैं, क्या करते हैं व्यूअर्स बताइए, क्या बोल रही हूँ मैं सोच क्या रही हूँ बताइए।
एक मैजिक वाला कार्ड है, मैं वो देख रही थी, चलिए वो बाद में निकालती हूँ, नहीं तो। Spirit, divine beings of light, thank you so much for being here. Thank you, viewers, to your higher selves for giving us these beautiful messages. We are really grateful. Let us see, group 1 को और क्या celebrate करना है बताइए. Thank you. क्या celebrate करना है group 1 को? Oh, 5 of Swords. Okay, 6 of Wands. Wow, I love this. क्या celebrate करना है group 1 को? Thank you. क्या celebrate करना है? Fool. मैंने 1 से आपको न्यू बिगनिंग बोला था ना, बस 7 ऑफ Swords से क्या सेलिब्रेट करना है? 4 of Wands and Ace of Wands. Okay. Judgment and Page of Swords. इसको इधर रखते हैं, साइड मैसेज। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपने कुछ ट्रांसम्यूट किया है। याद है यहाँ पर ये वाला आया था, रिश्ते वाला, स्पेशली यहाँ पर, और यहाँ पर ही मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। इट्स लाइक आप अगर इस माइंडसेट में रहे थे ना, मतलब हम सब रहते हैं इसमें कभी ना कभी, जेलसी या फिर जस्ट कि नेगेटिव सोचना दूसरों के बारे में। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि हम जानबूझ का भी करते हैं किसी को हर्ट अपने शब्दों द्वारा, लेकिन अवेयर, कई लोग अवेयर रहते हैं जानबूझ का, नहीं तो कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं बिना सोचे समझे। आप उससे निकल रहे हैं। तो अगर आपकी टेंडेंसी रही होगी जेलसी की या किसी को हर्ट करने की शब्दों द्वारा, आप कॉन्शियस हो रहे हैं। लिटरली देखिए कि यहाँ पर ये नाइव्स लेकर एक दूसरे को ये कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। दिस कुड बी लिटरली गेम्स, प्लेइंग माइंड गेम्स। ये हो सकता है आपके साथ भी कोई कर रहा हो और आप भी जुड़ गए हो। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा करना शुरू किया तो हम भी जुड़ गए। आप उसे ट्रांसम्यूट करने के प्रोसेस में हैं विद द 6 of Wands। इट्स लाइक ये वैसी विक्ट्री नहीं होगी कि ओ किसी को हर्ट करके मुझे मज़ा आ रहा है, नहीं। ये लिटरली बहुत मतलब टुगेदरनेस वाली विक्ट्री है कि दिस कुड ऑल्सो बी लिटरली कि कोई आपसे हर्ट कर, आपसे हर्ट हुआ था, कोई किसी ने आपको हर्ट किया था, वो अपोलोजाइज कर सकता है विद दिस, ये फ्लावर दे रही है इसको। तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपोलोजाइज कर सकता है आप, लिटरली, इफ समवन हैज हर्ट यू। या फिर आप ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। सबसे पहला मैसेज ये आया था, आप ट्रांसम्यूट कर रहे हैं इस तरह का जो बिलीफ सिस्टम बहुत टाइम से लिया हुआ था कि कोई मेरे लिए गलत करेगा तो मैं भी करूँगा उसके लिए, कोई मेरे लिए गलत सोचेगा तो मैं भी सोचूंगा। लेकिन अब काइंड ऑफ यू आर नॉट गेटिंग इन टू दैट एनर्जी, क्योंकि आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पर मूव कर रहे हैं और अपने पर्पस में आ रहे हैं। और पर्पस में आते हैं तब रियलाइज़ होता है कि ओह, यहीं से मैंने बोला था ना कि याद रखिए हाईएस्ट गुड, दिस इज़ लिटरली योर कनेक्शंस, पीपल हियर। देखिए इन दोनों इसमें आप कनेक्शंस में, जैसे हम कभी नहीं होता कि इसने मैंने नहीं किया मैं भी नहीं करूँगा, वो चीज़ अब आपका जा रहा है। सो दिस मुझे लग रहा है ये जो हमने टैरो से लिया है, दिस कुड बी लिटरली इन द प्रोसेस जो आपको बता रहा है आपका हायर सेल्फ। फूल लिटरली विथ 1-1 ऑल्सो हमने बात की थी। अगर आप 1-1 बहुत देख रहे हैं तो आप न्यू बिगनिंग पे हैं। फूल भी वही है, आप थोड़ा केयरफ्री बन रहे हैं व्यूअर्स, विच इज़ ब्यूटिफुल। हमेशा अलर्ट माइंड और ये रखना नहीं, आप उसको ट्रांसेंड कर रहे हैं कि मैं अब इससे बाहर निकल सकूं यार।
ऐसी सोच से बाहर निकल सकूं जहाँ पे मैं थोड़ा केयर फ्री रह सकूं। फ्रीडम भी आप इस वक्त देख रहे होंगे, विच इज़ गुड। चॉइसेस वही लीजिए जो फ्री छोड़े आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बैगेज भी कैरी कर रहे थे। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना, ये वैसा नहीं लग रहा है कि आई मीन दो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक होता है कि बहुत मीनिंग होता है एक्चुअली। कई बार अगर इसे अच्छे से देखो तो स्मार्टली प्ले आउट करना, इसमें मुझे वो नहीं नज़र आ रहा है। इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बैगेज लेकर जा रहा है। दिस इज़ लिटरली नॉट लुकिंग लाइक कि कोई चीट कर रहा है। एस्केप ज़रूर हो सकता है। ओके तो ऐसा लग रहा है कि कुछ थिंकिंग आपकी थी लोगों को लेकर तो है ही, इवन सेलिब्रेशन को लेकर। आप बहुत सारी चीज़ को इग्नोर करते थे व्यूअर्स, जैसे कि ये सेलिब्रेट थोड़ी करना है। ऐसा नहीं होता कि ये सेलिब्रेट थोड़ी करना चाहिए। कभी कभी नहीं होता कि हमें जब लगता है कि बोनस मिले, पोजीशन प्रमोशन मिले, शादी हो, बच्चे हों, मतलब ये बड़ी बड़ी ओकेजन ही सेलिब्रेट करने वाली है। नहीं, आप आई गेस अब आप इस मोड में आ रहे हैं जहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने यहाँ से कुछ बोला था ना मैंने कि जॉय, लिटरली वही चीज़ की पर्पस ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, छोटे छोटे जॉयज भी पर्पस हो सकते हैं। एंड देर इज सडन जॉय कमिंग इनसाइड ऑफ यू। ये पैशन हो सकता है, पर्पस रिलेटेड भी डेफिनेटली। ये पैशन जो आपको इस चीज़ में पुश कर रहा है कि मैं इतना बर्डन लेके क्यों चल रहा हूँ, मैं सेलिब्रेशन को बार बार ना क्यों बोल देता हूँ। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मैं ये क्यों सोचता हूँ कि नज़र लग जाएगी। ओह वाओ, ओके तो ये हो सकता है कि कुछ अच्छा हुआ तो आपको लगता हो कि मैं ज़्यादा लोगों को बताऊँ नहीं, नज़र लग जाएगी, मैं ये नहीं करूँ। वो आप शायद कम कर रहे हैं क्योंकि आप एक बैलेंस स्टेट से आप एक्ट कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि वो एक सेल्फ सैबोटाज टेंडेंसी थी, मतलब खुद के पाथ पर एक रुकावट बनना। तो जिन लोगों को ये बहुत लगता था कि जॉय बताने से या फिर जॉय को मतलब इन द सेंस कुछ सेलिब्रेट करने से नज़र लगेगी या बहुत छोटी चीज़ है, ये क्या सेलिब्रेट करूं, सॉरी, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट माइंडसेट। आप उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी और जजमेंट भी। इट्स लाइक लिटरली योर सोल कॉलिंग, योर हायर सेल्फ कॉलिंग की चलो let us do it, let us have more fun, let us celebrate more, let us celebrate more। ओके मैं लास्ट कार्ड में सोच रही थी ना, इससे लूंगी, 1 सेकेंड। थैंक यू। ग्रुप 1 को बतलाइए कि और क्या लास्ट में हायर सेल्फ ग्रुप 1 का क्या पॉइंट्स और इनको मिल रहे हैं आने वाले समय में सेलिब्रेट करने के। थैंक यू। यहाँ पे बेस्ट डिसीजन आ रहा है, तो अगर किसी को डिसीजन लेना है तो लिटरली आप बेस्ट डिसीजन लेंगे, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट लेट अस सी। ग्रुप 1 के लाइफ में ओके, वाओ, हार्मनी। यहाँ ये हार्मनी जबकि वैसे 6 से होता है, ये नंबर 27 है विच इज़ 9। यहाँ पे भी 9 है, मतलब यहाँ पे भी 36 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। As I create, I will share harmony divine with love and care.
देखिए, एज आई क्रिएट आई विल शेयर, यही था यहाँ पे। मैं बोलती ना, ट्रांसम्यूट कर रहे हैं आप ऐसी बिलीफ को कि वो नहीं करते तो मैं भी नहीं करूँगा, वो ऐसा सोचते तो मैं भी ऐसा सोचूंगा। वो आप उसे ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी में रहूं, मैं उनकी एनर्जी से क्यों डिसाइड करूंगा। तो आप अपने साथ जब ये हार्मनी में आ रहे हैं ना, जो सेल्फ डिपेंडेंसी हमने देखा था, तो आप समझ रहे हैं कि ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है कि मैं उनकी सोच से ऑपरेट करूं, या वो जब करें तभी मैं करूं, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए क्या है। तो आप शायद वहां पर अटेंशन ले जा रहे हैं, विच इज़ हार्मनी। हार्मनी इज कमिंग इन योर लाइफ एंड कॉन्फिडेंस। By earth and air, water and fire, let my confidence take light burn higher. तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा हार्मनी में आ रहे हैं व्यूअर्स, खुद के साथ, दूसरों के साथ, और ये आप रियलाइज़ करेंगे। और ये काइंड ऑफ आप सबके सबसे पहले अपने साथ, क्योंकि तभी हम समझ रहे हैं कि हार्मनी क्या होता है। तो जब आप हार्मनी में खुद के साथ आ रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर, क्योंकि हम अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को हार्मनी में ला रहे हैं। तो जो भी एक्शन ले रहे हैं वो हमारा कॉन्फिडेंट वर्जन से वो एक्शन आ रहा है, कॉन्फिडेंस से ले रहे हैं। ये नंबर 5 बनता है। ओके, तो आने वाले समय में ये है, बट हाँ, बाकी अभी ये है, तो अभी जो है उसके लिए सेलिब्रेट इट। चलिए व्यूअर्स, यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको हेल्प करें। लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को अगर रीडिंग ने आपकी मदद की है तो। इट्स टोटली अप टू यू। सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कीजिए, और मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं ग्रुप 2, आज हम देख रहे हैं कि आपका जो हायर सेल्फ है वो बेसिकली सेलिब्रेशन मांग रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सेलिब्रेट करना क्या चाह रहा है। ओके, सो आपने ये कार्ड को सेलेक्ट किया है, ये बेसिकली है नंबर 29। इंटरेस्टिंग कि ग्रुप 1 में भी 11 नंबर आया था, 2 + 9 ऐड कर बनता है 11। ये नंबर आपको ज़्यादा दिख सकता है। और साथ साथ है द पिंक रोज ऑफ लेडी नाडा। लेडी नाडा जो है वो हाई प्रीस्टेस ऑफ लव है ग्रुप 2। तो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हीलिंग शुरू हो गई है। आपने लिटरली कॉल किया होगा बहुत सारे लोगों ने, और कुछ लोगों ने जो कॉल नहीं भी किया है, बस लगता है कि होनी चाहिए, जैसे नहीं होता कि एक इंटेंशन की। कुछ लोग हीलिंग कर रहे होंगे अपने दिल की ज़ोरों शोरों से, या कुछ लोग जस्ट इंटेंशन सेट कर रहे होंगे कि मुझे हील करना है। आपने उस इंटेंशन से ही अपने हार्ट हीलिंग को कॉल किया है ग्रुप 2, और ये पॉइंट बनता है सेलिब्रेशन का। आपने लेडी नाडा जो हाई प्रीस्टेस ऑफ लव है, इनकी एनर्जी को कॉल किया है। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? पिंक कलर आपको ज़्यादा दिख सकता है। रोजेज़ आपके लिए इस वक्त बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। आप स्पेशली अगर रोज़ खरीद सकते हैं, खुद को गिफ्ट दे सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, स्पेशली पिंक रोज़। वो लेडी नाडा की एनर्जी को और कॉल करेगी। तो आप लिटरली जब आप पिंक रोज़ खरीदते हैं तो आप इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं कि मैं और भी हार्ट हीलिंग को कॉल करता हूँ। मैं लेडी नाडा जो हाई प्रीस्टेस ऑफ लव है, उनकी एनर्जी को भी कॉल करता हूँ। तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि आपने हार्ट हीलिंग कॉल की है। और कुछ लोग लिटरली ऐसा लग रहा है कि किसी वैसे साइकिल भी नहीं, इट्स मोर अबाउट कि कुछ पीरियड में थे, नॉट साइकिल, बट ऐसा लग रहा है किसी पीरियड में थे। ये डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड हो सकता है कि बहुत डार्कनेस फील कर रहा हूँ। वो शिफ्ट हुआ है,
और आपको जल्दी महसूस होगा। जिन लोगों को नहीं महसूस हो रहा, आपका हायर सेल्फ हो रहा, आपको जल्दी महसूस होगा। और कुछ लोगों को लिटरली महसूस होने लगा है कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, एज इन वाह वो डेंस वाली फ्रीक्वेंसी निकली है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस इज़ लाइक बहुत सारा चीज़ आपने रिलीज़ की है अपने दिल से। ये शेम, गिल्ट, फियर, ये सब नहीं होता कि हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को जज करते हैं, वो सब निकला है कहीं ना कहीं ग्रुप 2। और आपका हायर सेल्फ इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बोल रहा है। तो शेम, गिल्ट वगैरह जब भी आए, हमेशा ये कॉन्शियस रहेगा, जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं याद रखिएगा कि आपने कॉल किया है लेडी नाडा की हीलिंग को, हार्ट हीलिंग को, बेसिकली आई मीन लेडी नाडा की हीलिंग लाइट को अपने दिल में उतारने के लिए। तो जो भी शेम, गिल्ट है पास्ट के, वो निकल रहे हैं। क्रिटिसाइज मत कीजिएगा खुद को, वो क्रिटिसिज्म भी निकल रहा है, जजमेंट्स निकल रहे हैं आपके दिल से। और आप और भी ज़्यादा फॉरगिवनेस, लाइट और लव के पाथ में है। लिटरली लव का है, लव इन योर हार्ट, यू हैव कॉल्ड इन लव। ये लिटरल सेंस में भी हो सकता है कि अगर आप फिजिकल लाइफ में अपने किसी पार्टनर या लव्ड वन को बुला रहे हैं, यू हैव कॉल्ड इन लव लिटरली। तो हार्ट हीलिंग दिख रही है, लव दिख रहा है यहाँ पर। और दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन ग्रुप 2, दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। और जो बोला है लेडी नाडा से और कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं और क्या है। ओह, हमारे पास रिलीज है ही। मैंने यहाँ पे कहीं बोला था ना, ये कुछ निकला है, गिल्ट, शेम। यहाँ पे लिखा है यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग यूनिवर्स, सॉरी लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। कुछ लोगों ने रिचुअल किया हो सकता है कुछ, ये न्यू मून पर, या न्यू मून पे नहीं भी तो वैसे ही कि आप एक स्पेस कुछ रिलीज़ करें और स्पेस क्रिएट किया, हीलिंग एनर्जी को कॉल की, वो वर्क करने लगा है, वो वर्क कर रहा है ग्रुप 2। आपने जो भी रिचुअल किया है, कुछ लोगों ने, या रिचुअल नहीं भी किया, जस्ट इंटेंशन सेटिंग की है कि मैं अनवांटेड एनर्जी को, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे ग्रोथ में सही प्रूव नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में सही नहीं प्रूव हो रहा, वो एनर्जीज़ को मैं निकालना चाहता हूँ अपने भीतर से, वो निकल रही है। और आपकी यूनिवर्स इसमें बहुत ज़्यादा मदद करी। मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट लग रहा है यहाँ पे लेडी नाडा का आना, स्पेशली आपके ग्रुप में। देन ये फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स, ये लिटरली लग रहा है कि कोई ना कोई डिवाइन बीइंग्स आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर आप जिनमें ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो हो सकता है आपके साथ मिलकर काम कर रहे हो। या सो बहुत कुछ रिलीज़ किया है ग्रुप 2 आपने। ये कहीं ना कहीं आपके भीतर जो शेम, गिल्ट था, किसी चीज़ को भी लेकर एक अंदर होता नहीं है कि वो निकल रहा है। जिन लोगों का नहीं निकला वो निकल रहा है, और कुछ लोगों का तो निकल गया है, और आप थोड़ा लाइट हार्टेड फील करेंगे और फील कर रहे होंगे। That calls for celebration. Octorian light codes. Oh. Okay. ऑक्टोरियंस को कई लोग ब्लू बीइंग्स भी बोलते हैं। तो अगेन पिंक कलर तो इम्पॉर्टेंट था, ये आपके लिए ब्लू कलर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर हाल फिलहाल किसी ने सपने में मेडिटेशन में ब्लू कलर को देखा है, तो हो सकता है आपने लिटरली ऑक्टोरियन एनर्जी को देखा हो। ऐसा लग रहा है ये ऑक्टोरियन बेसिकली एक स्टार सीड कलेक्टिव है। कुछ लोग लिटरली एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को, मतलब इस लाइट से, या फिर आपको लग सकता है कि आप स्टार सीड हैं, बट नॉट नेसेसरी, ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। बट अगर नहीं भी हैं, तब भी आपको ऑक्टोरियंस मदद कर रहे हैं। ये नाम जब भी सुनते हैं, तो अगर आपको लगता है कुछ कनेक्शन महसूस होता है ब्लू कलर से, ब्लू बीइंग से, तो डेफिनेटली ये आपकी मदद कर रहे हैं। वैसे भी मदद कर रहे हैं अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो। ये जो रेनबो का कलर है ना, इसमें भी एक जैसे ये ब्लू लाइट है। दैट्स ब्यूटिफुल। एक्चुअली यही है कलर, देखिए ना, दिख रहा है आपको?
ये येलो एंड ब्लू, ये येलो एंड ब्लू, वाओ, और पिंक भी है आपके लिए। ब्लू कलर थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी है, तो कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहे होंगे। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, एडिशनल लैंग्वेज, सेकेंडरी लैंग्वेज, जो भी, डेफिनेटली वो वर्क कर रहा है। जो लोग, कुछ लोग यहाँ पर अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, एज इन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, रिटन हो, बोलने का हो, और कहीं ना कहीं आपका गिफ्ट हो सकता है राइटिंग में, स्पीकिंग में। यहाँ पर इनोवेटिव थिंकिंग भी बता रहे हैं मुझे। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेंड सेटर्स हो सकते हैं लिटरली, कि कभी इंडस्ट्री में आपके हुआ ना हो, या कोई बोला ना हो और आपने आवाज़ उठाई, वो प्रोसेस को कभी अपनाया ना गया हो, बट आपने वो प्रोसेस शुरू किया या आवाज़ उठाई जस्ट, या फिर कुछ इनोवेशन, आपको मन करता होगा कि कुछ नया करूं, एज इन जो नहीं हुआ है वो करूं। ट्रेंड सेटर्स बता रहे हैं यहाँ पे। बहुत एक्वेरियन वाइब भी आ रही है इससे, बट नॉट नेसेसरी कि आप एक्वेरियस हैं, इट्स जस्ट कि आ रही है। तो डेफिनेटली ये सेलिब्रेशन के लिए ये बोल रहे हैं कि आप ऑक्टोरियन, आपका हाईएसएल बोल रहा है कि आप ऑक्टोरियन लाइट कोड से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये पता हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। और ये जो ऑक्टोरियन लाइट कोड्स हैं, ये आपको मदद कर रहे हैं आपके एवोल्यूशन में, इवॉल्व करने के लिए, और अपनी पावर में आने के लिए। तो अगर आपको लगता था कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, आपको ऑक्टोरियन लाइट मदद कर रही है कि आप इन्फ्लुएंस उतने ज़्यादा नहीं हो, अनलेस अनटिल आपके लिए अच्छा हो, हाईएस्ट गुड के लिए हो, तब तक लेकिन आप अपनी एनर्जी में ज़्यादा रहें, आप अपनी पावर में ज़्यादा रहें। आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा पावरफुल बन रहा हूँ, दिस कुड बी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन बढ़ते हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए। दिस कुड बी अपनी पोटेंशियल को देखना, और जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं होता कि फ्यूचर के लिए क्या नया कर सकता हूँ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी हो सकता है लिटरली, कि कलेक्टिव के लिए और क्या कर सकता हूँ, लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ, बड़े स्तर पर सोच है ये। कुछ लोगों की हो सकती है ऐसी, बट डेफिनेटली आप ऑक्टोरियन लाइट कोड से कनेक्टेड है, जो आपको मदद कर रहा है अपनी पावर में आने के लिए। इवॉल्व करो और अपनी पावर को समझो। आप बहुत पावरफुल हैं ग्रुप 2, और ये लाइट आपको रियलाइज करवा रही है। तो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि सेलिब्रेट, क्योंकि हम इन लोगों की लाइट में, मैं बोल रही ना कि कुछ, मैंने आपको बोला था कि कुछ डिवाइन बीइंग्स आपको मदद कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेडी नाडा से लिखा था, यहाँ पे लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। ये तीनों कार्ड्स किसी ना किसी बीइंग्स को दर्शा रहे हैं। ये लिटरली यूनिवर्स, ये लेडी नाडा और ये ऑक्टोरियन लाइट कोड्स। तो आप लिटरली सराउंडेड है बहुत ज़्यादा सपोर्ट में ग्रुप 2। शायद बहुत लोग यहाँ पर रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, और इसीलिए मेरे थ्रू आपको बताया जा रहा है, ताकि आप ये सेलिब्रेट करो, ताकि मतलब लिटरली आपका जो हायर सेल्फ है बोल रहा है कि इतना कुछ कर रहे हो तुम, और इतना कुछ सपोर्ट है तुम्हारे पास अवेलेबल, इसे समझो। कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड, ये रिकॉलिंग पावर, कॉन्फिडेंस। कुछ लोग अपने आर्ट में भी एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आया था, याद है, थ्रोट चक्रा एनर्जी आई थी विद ब्लू कलर। जैसे आर्ट को परफेक्ट करना, परफेक्शन नॉट द राइट वर्ड, आर्ट को और एज एन आर्टिस्ट अपने पोटेंशियल में ट्यून इन करना। जो भी आर्ट आप फॉलो करते हैं, जो भी काम आप करते हैं,
उस पर कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। कुछ लोग कोई स्ट्रैटेजीज भी अपना रहे होंगे कॉन्फिडेंट बनने के लिए, एज इन जैसे नहीं होता कि कोई बात नहीं, फियर को मैं देख रहा हूँ, फियर है बट फिर भी मैं आगे जा रहा हूँ, इसके पार जा रहा हूँ। कुछ लोग लिटरली कोई स्टेप भी अपनाए हों, जैसे सोलो ट्रैवलिंग हो सकता है कि अकेले जाना किसी ट्रिप पे, या कभी आप जहाँ अकेले गए नहीं हो वहाँ जाना, आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया हो, आपका हायर सेल्फ सपोर्ट कर रहा है, एज इन बोल रहा है कि अच्छा इनिशिएटिव था, टू कम इन टू योर ओन पावर, एज इन रियलाइज, एक कॉन्फिडेंस मिलती है ना कि जो पहले कभी अकेले नहीं किया, करना शुरू किया, पहले अकेले कभी ट्रैवल नहीं किया बट करना शुरू किया। जिन लोगों को लग रहा है सोलो ट्रिप पे जाना लिटरली येस है आपके हायर सेल्फ से, क्योंकि आपको वो और भी कॉन्फिडेंस दिलाएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे अकेले ये काम करने का मन कर रहा है, कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आप गेन कीजिएगा उसके थ्रू। टाइम और प्रैक्टिस से आता है कॉन्फिडेंस, इज़न्ट इट? जितना बार हम करते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार गए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए, हो सकता है ऐसा मैजिक भी हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल, बट इट्स लाइक इट कम्स विद प्रैक्टिस, इज़न्ट इट? कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। तो कुछ लोग ज़्यादा किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइजेस भी हो सकती है या कुछ भी जो आपको एक कॉन्फिडेंस में लाए, या जैसे कि हम कभी हाथ नहीं उठाते थे लेकिन पहली बार हाथ उठाया, कहीं पे बोलना शुरू किया, फिर और भी प्रैक्टिस शुरू किया, जिन बार बार हाथ उठाना शुरू किया, बार बार वहाँ बोलना शुरू किया, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। डेफिनेटली ये ग्रुप एक पावर में आ रहा है, मैं देख रही हूँ। ये एक पावर क्या है, मतलब आप अपनी खुद की पावर को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप हैं कौन। चलिए थोड़ा सा रून्स के थ्रू मैं एक एक रून्स निकालोगे इनके लिए। थैंक यू। ये पिंक रोज ऑफ लेडी नाडा। ओहो, दिस इज ब्यूटीफुल। ये पता है क्या, फेमिनिन एनर्जी है ये। आई लाइक इट। रिलीज से ओके। ओह वाओ, ये जो रून है ना, ये एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, और लिटरली यही रून ग्रुप 1 में एकदम वहाँ पर आया था जहाँ पर होना चाहिए था एंडिंग, एंड विच ये लिटरली रिलीज के साथ आया है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल फॉर यू? ऑक्टोरन लाइट कोड्स के साथ, थैंक यू। 2 दे रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास सन है और हार्वेस्ट है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ओके। मून, ऑलराइट, ब्यूटीफुल। चलिए, सो ग्रुप 2, कुछ लोग अपनी फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड से मैंने आई भी हाई प्रीस्टेस ऑफ लव, अगेन फेमिनिन एनर्जी, लेडी नाडा। देन हमने हार्ट हीलिंग की बात की, बहुत फेमिनिन एनर्जी को वो बतलाती है। इट्स नॉट कि हार्ट फेमिनिन ही होता है, लेकिन इट्स मोर अबाउट कि ज़्यादातर फेमिनिन दिल से सोचती हैं। फेमिनिन एनर्जी बेसिकली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, दिल, हार्ट, कंपैशन, इससे सोचती हैं। और आप और भी ज़्यादा दिल से सोचना शुरू किया होगा आपने, फेमिनिन एनर्जी से चीज़ों को देखना शुरू किया होगा, जो कि कंपैशन बता रही है। टॉलरेंस लेवल पर बढ़ रही होगी आपकी। ऐसा आप इस वक्त कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है यार, इसने ऐसा किया, आई विल फॉरगिव, मैं माफ़ करता हूँ, मैं कंपैशन होल्ड करता हूँ। वो जहाँ पर हैं वहाँ से वो वैसे, मतलब ठीक है, अगर वैसा सोच रहे हैं इट्स ओके, बिकॉज उस वक्त उनके सोल को वही चाहिए, या अभी उनके पाथ पर वही लिखा है। तो
आई होल्ड कंपैशन, मैं कंपैशन होल्ड करूँगा, मैं टॉलरेंस होल्ड करूँगा। बहुत इससे फेमिनिन एज एन कंपैशन वर्ड बहुत दे रहे हैं इसके साथ। आपका ये डेवलप हो रहा है कंपैशन वाली फीलिंग, प्यार वाली फेमिनिन एनर्जी। देखिएगा आप उसमें ज़्यादा आ रहे होंगे, रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे होंगे, हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। समय समय पर ध्यान रख रहे होंगे अपने आप को, नर्चर करना शुरू किया होगा आपने, टाइम गुजारना शुरू किया होगा खुद के साथ, खुद के लिए कंपैशन और स्पेस होल्ड कर रहे होंगे और दूसरों के लिए भी। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। डेफिनेटली एक कन्फर्मेशन है कि सेलिब्रेट करना चाहिए आपको। ये इस जोन में आना, कंपैशन में आना सबके लिए पॉसिबल नहीं, एज एन सबके लिए पॉसिबल है लेकिन सब उस तरह से देखते नहीं हैं। दिस इज मैंने बोला ना कि ये एंडिंग, यू हैव रिलीज समथिंग, अनवांटेड एनर्जी रिलीज हुई है डेफिनेटली। दिस इज लाइक कट, लाइक आपने कोई कॉर्ड कटिंग रिचुअल भी हो सकता है कि हो अनवांटेड एनर्जी से, जो नहीं चाहिए एनर्जी। मुझे यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है स्कैटर्ड, एज इन अगर आप स्कैटर्ड फील करते होंगे कि यार मेरी एनर्जी वहाँ भी जा रही है, वहाँ भी जा रही है, जैसे कभी कभी नहीं होता कि हम सेंसिटिविटी, आप फील सेंसिटिव सोल्स होंगे और आप सेंसिटिविटी फील करते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करते होंगे, जिससे आप बहुत यहाँ पे स्पॉन्ज बताया जा रहा है, बहुत सारी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की होगी जिस वजह से। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कि अगर आप देखिए कोई ऐसा है कि बहुत सेंसिटिव सोल है, वो चल रहा है ना, अलग अलग एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता रहता है अनटिल अनलेस वो अवेयर है कि मैं सेंसिटिव हूँ। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हों, ऐसा नहीं कुछ और सोच रहे हो, क्योंकि जितना जितना प्रेजेंट में होंगे हम अवेयर होंगे कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं कहीं और से एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और हो सकता है आपने ऐसा नोटिस करना शुरू किया होगा कि मेरी एनर्जी नहीं है, दिस इज़ नॉट हु आई एम, जिस वजह से कि रिकॉलिंग पावर भी आया था कि अपनी पावर में आना, अपने सेंटर पर वापस आना, और आप ऐसा करना शुरू किए हैं। डेफिनेटली एंड हो रहा है, एज एन रिलीज़ किया है आपने और कर भी रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा, विच इज़ गुड एंड टाइम टू सेलिब्रेट। लेट अस सेलिब्रेट दिस ग्रुप टू। ओह वाओ, दिस ये सन और हार्वेस्ट की एनर्जी है ग्रुप टू। सन और तभी इतनी येलोइश एनर्जी थी यहाँ पर, ब्लू एंड येलो जो यहाँ पे मैंने देखा था। इवॉल्व कर रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, जो मैंने इससे भी बात की थी। सन इज लाइक योर सोलर प्लेक्सिस, इज़न्ट दैट ब्यूटिफुल कि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आई, यहाँ पर हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र आ रहा है जो कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है। वो एक परफेक्ट बैलेंस काइंड ऑफ आप फॉर्म करना शुरू किए हैं अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में। डार्क लाइट को देखना, एहसास करना, दोनों को स्वीकारना। मैंने आपसे यह बोला भी था ना कि डार्क नाइट ऑफ सोल कुछ लोग गुजर रहे होंगे या गुजरे होंगे। यू आर कमिंग टू लाइट, और ये ऑक्टोरियन इसे प्रॉमिस कर रहे हैं। दैट इज़ ब्यूटिफुल कि आप अपनी लाइट में और अपनी पावर में वापस आ रहे हैं ग्रुप टू। डोंट पैनिक, कभी मत ऐसा सोचिएगा कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। दे आर प्रॉमिसिंग यू, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। वो हार्वेस्ट होगा इन द सेंस आप देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे हाउ पावरफुल यू आर। ओ माई गॉड, दिस इज सो पावरफुल। मैं जब ये बोल भी रही हूँ ना तो एक मतलब अलग ढंग की पावर आ रही है मेरे में, तो वो एनर्जी के फॉर्म में मुझे देते हैं। आप अबंडेंस और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, अपने गोल्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लाइट आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके और लिटरली आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा भी हील हो रही है। आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना विद दिस फेमिनिन एनर्जी, बोथ आर हीलिंग। इट्स लाइक गुड, मैं कंपैटिबिलिटी हो रही थी, एक काइंड ऑफ
गुड बैलेंसिंग आ रहा है बेसिकली दोनों में, दोनों के बीच, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। हार्वेस्ट सीजन है ग्रुप 2, आपका जो हायर सेल्फ है वो सेलिब्रेट करने बोल रहा है ये पॉजिटिव लाइट को, जो आप रियलाइज़ कर रहे होंगे ना, हाँ मेरी पावर वापस आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं अभी पावरफुल फील कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, या मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, या मैं पहल कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट बनने के लिए, वो लाइट को स्वीकारिए। एज एन ये थॉट भी आना या ये एहसास आना आपको लिटरली उस मैनिफेस्टेशन में ला रहा है। तो रियलाइज़ करना कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पावर में आ रहा हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही मैनिफेस्ट कर रहा है। वाई, ओ माई गॉड, इज अ ब्यूटिफुल, यहाँ पे मून की एनर्जी है ना इसके साथ जो आई है, सन एंड मून परफेक्टली बैलेंस में आना। वाओ, आपको 5 नंबर दिख सकता है ज़्यादा, या 2 और 3 भी दिख सकता है, और 11 या 2 और 9। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 अगेन बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस, ओके। या विद दिस मून सबकॉन्शियस फियर्स को हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको लिटरली यही बोला था, याद है? फियर है तो है, कोई बात नहीं, आगे जाता हूँ। फियर तो पता है, डर है, फिर भी आगे जा रहा हूँ। इल्यूजन सामने आ रहे हैं आपके, भ्रम, ये मेरा भ्रम था, इल्यूजन था जस्ट, या ये फियर भ्रम है बस, इस तरह की कुछ रियलाइजेशन। आप इंट्यूशन में अपने और ज़्यादा टैप इन करने की कोशिश कर रहे होंगे ग्रुप 2, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का एक वो भी पॉइंट है कि आप इंट्यूशन के ऊपर भी, जैसे नहीं होता कि एक कॉन्फिडेंस गेन करना कि मेरी इंट्यूशन ये बोल रहा है, और आपने जब वो किया तो अच्छा रिजल्ट मिला, और आपको समझ आया कि मैंने सही, यानी मैं इंट्यूशन को पकड़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ। दिस इज़ लाइक ऑल्सो गेनिंग कॉन्फिडेंस, जैसे आप अपनी इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन को यूज़ करते हैं ग्रुप 2। ब्यूटिफुल। इंट्यूशन कहीं जाने के लिए बोल रहा था, मैं गया, एंड देन यस बूम, कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाइट में लेकर आया। इंट्यूशन ये करने बोल रहा था, मैंने किया और कुछ ना कुछ हुआ, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैं इंट्यूशन की सुन रहा हूँ, ऐसा भी लग रहा है। डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की ज़बरदस्त बैलेंस में आ रहे हैं आप। एक बार ये बैलेंस हो गया ना, अमेजिंग थिंग्स हैपन इन लाइफ, क्योंकि सोल को ये दोनों चीज़ ना बैलेंस करने में टाइम लगता है, और जब सोल ये रियलाइज़ करता है कि ये दोनों बैलेंस में आ रहा है, तो अलाइनमेंट आएगा, मतलब उसके लिए, मतलब अगर ये दोनों बैलेंस में आया, मतलब ये अब मेरे साथ अलाइन करेंगे। दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग। और आपका हायर सेल्फ बड़ा बोल रहा है आपको, सेलिब्रेट 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 ग्रुप 2, और लेट अस सेलिब्रेट। चलिए मैं इसे हटा देती हूँ अब। ओके, कुछ कार्ड्स देखते हैं हम, और क्या सेलिब्रेट करना है ग्रुप 2 को। थैंक यू। शब्द क्लियर क्लियर भी यूज़ कीजिएगा, आपके लिए रिलीज भी था और अनवांटेड एनर्जी, जैसे कि नहीं होता कि मुझे यहाँ पे बहुत आ रहा है क्लियर क्लियर, तो इट्स लाइक जैसे कुछ नेगेटिव सोचा, या कुछ किसी और के एनर्जी में आपने टैप इन किया, क्लियर, वो अगर आपको लग रहा है कि ओह वो अजीब सा लग रहा है, क्लियर, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, वैसा। चलिए, थैंक यू। नाउ वी विल सी कि और क्या अचीवमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं हायर सेल्फ ग्रुप 2 का। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू the divine beings of light present here. Thank you to Octurian energy. Thank you to Lady Nada. Thank you to the universal force. ग्रुप 2 को बताइए कि और क्या सेलिब्रेट करना है ग्रुप 2 को। थैंक यू। ग्रुप 2 को और क्या सेलिब्रेट करना है। थैंक यू।
हमारे पास है 4 of Wands, which is a card of celebration, and Page of Swords. और देख लेते हैं फिर बताते हैं। ग्रुप 2 को that was fast. हमारे पास 3 of Pentacles and 5 of Wands है। आई गेस ये कलेक्टिव की ही वाइब है। आई मीन ये आया नहीं था ग्रुप 1 में, लेकिन इस तरह का कुछ मैसेज था जो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं और 2 आ गए। 3 of Wands and 2 of Swords। या जो मून की एनर्जी निकाले थे ना, और मैंने बोला था कि आप इंट्यूशन, यहाँ पे 7 of Cups, डेफिनेटली आप इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत दिख रहे हों इस वक्त। चलिए पता है इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे क्या लगा, मैंने आपको याद है बोला था कि आप हाथ उठा रहे होंगे, वो किसी को मारने के लिए नहीं इनिशिएटिव के लिए। जब मैंने यहाँ पे बात की थी कि आप हाथ खड़ा कर रहे होंगे कि मैं इनिशिएट करूँगा, मैं वॉलंटियर करूँगा, मुझे इससे कुछ थोड़ी सी वैसी वाइब आ रही है कि जैसे कि ये हो सकता है कि जैसे कभी होता नहीं है कि हम सब ग्रुप में बैठे और हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन होस्ट करेगा इसे, कोई पार्टी होस्ट करनी है, कोई सेलिब्रेशन होस्ट करना है। लिटरली आप उसके लिए वॉलंटियर करके देखिएगा, अगर आप नहीं करते तो। अगर करते हैं, क्योंकि जनरली टैरो में मुझे बताया गया, पिछले ग्रुप के साथ भी ये हुआ कि ये अभी हो रहा है। ओके, तो दिस कुड बी कि आप लिटरली इनिशिएटिव लें कि मैं करता हूँ। ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 2 कि आप शायद उसमें न्यू हो सकते हैं। जैसे कि नहीं होता कि ओके, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, प्लीज़ एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लीजिए। जैसे आपने कोई मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन किया, आपको मेडिटेशन करना उतना नहीं आता, लेकिन ब्रीदिंग पे थोड़े से आपने, मतलब आप कॉन्शियस हैं, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट जो आप करते हैं उसमें आपने एक्सरसाइजेस की हैं। तो जैसे जो सिखा रहा है वो उसने बोला कि कोई है जो कि यहाँ पर और लोगों को कुछ बताना चाहेगा मेडिटेशन के बारे में। आपको उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर रेडी टू कम आउट इन द ओपन। यही था कॉन्फिडेंस। और वो आपका ज़्यादा पे भी करेगा, एज इन पे ऑफ भी करेगा, एज इन कि उसका रिजल्ट भी ये यूनिवर्स बहुत देगी। क्योंकि आपको क्या है ग्रुप 2, आपको क्या है कि आपको अपनी पावर में आना है, कॉन्फिडेंस, पावर, और आपको एक ट्रेंड सेटर भी बनना है। तो जब आपको हाथ उठाते हुए देखा किसी ने, तो दूसरे ने सोचा कि यार मैं तो एक स्टेप, मतलब इससे या तो मैं तो कुछ बड़ा ही हूँ इससे, या मेरे पास ज़्यादा विजडम है, लेकिन फिर भी मैंने हाथ नहीं उठाया। देखो ये कितना कॉन्फिडेंट है। और उससे उसके अंदर एक मोटिवेशन आ गया। ये नहीं कि वो जज कर रहा है आपको, इट्स जस्ट दैट वो उसके अंदर एक मोटिवेशन लेकर आ गया। तो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं की हो, लेकिन आप रेडी हो वहाँ पर दिखाने के लिए कि कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इनिशिएट करता हूँ, मैंने कभी किया नहीं लेकिन मैं फिर भी इनिशिएट करता हूँ। वो बहुत रिवॉर्ड लाएगा आपके लिए। अगर आपने रिसेंटली कुछ ऐसा किया है जो आप पहले कभी नहीं करते लेकिन आपने किया है, दिस डजंट मीन कि आपने ग्रुप में ही किया हो। जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिस कुड बी लिटरली कि मतलब बाहर किसी के साथ, इट्स जस्ट फैमिली में ही अपने ट्रूथ को सामने बोलना। कभी किया नहीं लेकिन बोल दिया इस बार। कुछ ऐसे अगर आपने इनिशिएटिव लेना शुरू किया है, आपका हायर सेल्फ प्राउड फील कर रहा है, और आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि ऐसे ही इनिशिएटिव लेते रहो अपनी ग्रोथ के लिए, खुद को शो अप करने के लिए। ये भी हो सकता है कि शो अप करना, जैसे कि
वही अपना फेस दिखाना, जैसे नहीं होता कि कम आउट इन द ओपन टाइप एनर्जी, दो आई एम नॉट रेडी बट स्टिल आई एम कमिंग आउट इन द ओपन, स्टिल आई एम रेडी टू लीव माई कंफर्ट जोन। वो वाली चीज़ कि मैं रेडी नहीं हूँ, रेडी तो हम कभी भी नहीं होते हैं, हर किसी से पूछिए नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ लेकिन आप रेडी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप वॉलंटियर कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप शो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है, दिस इज सो ब्यूटीफुल, जैसे हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन का पॉइंट नहीं आया हो, ये 4 of Wands सेलिब्रेशन, लेकिन आपने इनिशिएटिव लिया हो कि एक छोटा सा कुछ सेलिब्रेट कर दूं, अपनी जो मैंने विजडम गेन की है या जो मैंने लर्न किया है उसी के लिए मैं सेलिब्रेट करता हूं। दिस वुड बी सो मच एक्नॉलेज्ड, और जो इसका रिवॉर्ड होगा वो आप कभी कल्पना में कर नहीं सकते, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि मैं जब इसे बता रही हूँ ऐसे लग रहा है कि छोटी चीज़ है। दिस कुड बी लिटरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ऑल्सो, कि उस वक्त आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी ग्रैटिट्यूड शो अप कर रहा हूँ कि आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल जो मेरे पास है उसके लिए, वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको। वाओ, या यू आर शोइंग अप, यू आर शोइंग अप एंड दैट इज बीइंग सीन बाय द यूनिवर्स। वो बहुत देखा जा रहा है आपका, ऐसा लग रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। नाउ दिस, ये जो कार्ड्स हैं ये बेसिकली बोल रहे हैं कि आप कंपटीशन की भावना से निकलकर कोलैबोरेट, जुड़ते कैसे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें शुरुआत से ही इतनी ज़्यादा कंपटीशन में, मतलब हम सब ने देखा है सोसाइटी में होते हुए कि हम भी उसी दौड़ और उसी रेस में पड़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि अब आप उस जोन में आ रहे हैं जहां पर आप कंपटीशन ना करके आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इससे इंस्पिरेशन ले सकता हूं, मैं कैसे साथ में मिलकर काम कर सकता हूं, रादर देन की कंप्लेनिंग, कि मैं कंप्लेन करता रहूं चीज़ों के बारे में, मैं या लोगों के बारे में। मैं कोलैबोरेट करूं, साथ मिलकर काम करूं। एक चीज़ और आ रही है इसलिए मैं स्टॉप कर गई। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप रिसोर्सफुल बन रहे हैं ग्रुप 2, शायद डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर रहे हैं। टाइम सेव नहीं होता, आप वो कोशिश कर रहे होंगे करने का कुछ लोग, एज एन डिस्ट्रैक्शंस में कम जाऊं, स्क्रोलिंग वगैरह कम करूं, टाइम वेस्ट करना बंद करूं, फोकस लाऊं, रिसोर्सफुल बनूं, प्रोडक्टिव बनूं। इस तरह की एक फीलिंग है, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है, ये मैस्कुलिन एनर्जी की जो मैंने पहले बात की, जिस वजह से वो पावर में आ रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जब पावर में आता है, कट द क्रैप उसको पता है कि BS क्या है, उसको पता है कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं करेगी, रिलीज, ओ माय गॉड यस, ये गॉसिपिंग, ये खामखा टाइम को वेस्ट करना, अपनी एनर्जी को लीक करना, जो यहाँ पे भी आया था, आप समझ रहे हैं कि नहीं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। लेट मी सी कि मैं कहाँ पर अपना फोकस ले जा सकता हूँ। अगर आप नहीं करें ना तो इसमें आ रहे हैं आप, ये मुझे ये कार्ड यही दिखाया जा रहा है कि आप आ रहे हैं इसमें, और ये पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन बनेगा। तो जब भी आप नोटिस करें ना कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, टाइम का ध्यान रख रहे हैं या फिर समय को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव बन रहे हैं, रिसोर्सफुल बन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अच्छे से टाइम और रिसोर्सेज को, डेफिनेटली याद रखिएगा ये रीडिंग को कि आप और भी मतलब आपका हायर सेल्फ बोल रहा है इस चीज़ को सेलिब्रेट करने, तो किसी ने अपने आप को एक मिठाई तो ज़रूर खिलाइएगा।
या कुछ बड़ा भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। योर इंट्यूशन इज एक्सपैंडिंग माई डियर, इट्स लाइक आपकी कॉन्शियसनेस बेसिकली एक्सपैंड कर रही है बहुत ज़्यादा, ओके। और तुक्काबाजी छोड़कर आप इंट्यूशन लगा रहे हैं तुक्केबाजी नहीं कर रहे आप, बल्कि आप अपनी इंट्यूशन लगा रहे हैं इफ़ देयर आर चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब आप ये भी करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी एंड में एनर्जी आई है तो ये करेंगे। दिस इज़ लाइक यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस दैट वुड बी, बहुत सारे चॉइसेस या ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, खुल रहे हैं। अब इसे डिसाइड करने के लिए कि कौन सा चूज करूं, यूज योर इंट्यूशन। और ये चॉइसेस इसीलिए, ओ ये काइंड ऑफ आपका सोल आपको देने की कोशिश कर रहा है। ये जो हमने बात की थी ना, कॉन्फिडेंस जो कि टाइम और प्रैक्टिस से आता है। हो सकता है बीच बीच में आपको ये प्रेजेंट हो। चूज फ्रॉम योर हार्ट, देख रहे हैं आप, दिल से चूज कीजिएगा, क्योंकि दिल के थ्रू इंट्यूशन आपका बात करेगा। तो बहुत सारे चॉइसेस आपको मिल रहे हैं, क्या चूज करना है ये आपके हार्ट को पता है। तो हमेशा दिल को टच कीजिएगा। जैसे चूज करना ना, बस मुझे बोला जा रहा है हार्ट सेंटर पे ना, जैसे ये हार्ट सेंटर है तो गोल गोल ऐसे टच करके घुमाइएगा उसे, ऐसा मुझे बोला जा रहा है क्लॉकवाइज। कुछ ऐसा आपको बताया जाएगा उस वक्त, हिंट दिया जाएगा आपके इंट्यूशन के तरफ से। आपको पता चलेगा क्या बेस्ट डिसीजन बेस्ट चॉइस है आपके लिए। ये आने वाले समय में होना है, जो आप देखेंगे कि वाओ आई एम चूजिंग फ्रॉम माई हार्ट। और वो पॉइंट होगा एक बिग सेलिब्रेशन का, कि फाइनली माइंड को कम यूज़ कर रहा हूँ, दिल से ज़्यादा सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। लास्ट कार्ड बस हम निकाल लेते हैं। हाँ, मैं जो ये बोल रही थी ना कि कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, जैसे कि यही रिसोर्सफुल बनना, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। और ये कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना, ऐसे लग सकता है, हो सकता है कुछ लोग इंट्यूशन बढ़ाने के लिए कुछ जैसे गेम्स नहीं होता कि तुम 1 से 10 तक नंबर चूज़ करो, मैं गेस करूँगा तुमने क्या मैसेज भेजा है, टेलीपैथिकली मैं बताऊँगा तुम्हें। इस तरह के गेम्स भी हो सकता है आप खेलें आगे जाके, या भी कुछ लोग खेल रहे होंगे। वो एक्सपेंशन में मदद कर रही है आपकी। इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिस परफेक्ट करेगा। तो अगर आप इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए कुछ भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा। वो इफ़ेक्टिव प्रूफ होगा जब आपको स्पेशली चॉइसेस जब लेनी हो। हम ये देखेंगे क्या आने वाला है, एज इन क्या एनर्जी आप कॉल कर रहे हैं, जो कि आपका हायर सेल्फ चाह रहा है कि ये आप कॉल करें या आप कॉल करने वाले हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेटरी मोमेंट बन सकता है। क्या एनर्जीज ग्रो, सेफ ट्रैवल। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे ट्रैवल की बात की थी, याद है? नंबर 22 कि सोलो ट्रैवल, कीप मी सेफ एंड लेट मी रोम फार अवे बट ब्रिंग मी होम। ये अगर फिजिकल ट्रैवल नहीं है तो ये कॉन्शियसनेस ट्रैवलिंग हो सकती है 3 ऑफ wands से। यहाँ पर अलग स्पेस में जाना। कुछ लोग रिमोट व्यूइंग भी कोशिश कर सकते हैं, देखना सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। अलग स्पेस में जाना, लेट मी सी कि व्हाट्स ऑन द अदर साइड। इस तरह से नहीं होता कि इंट्यूशन को इतना बढ़ाना कि आगे हम देख सकें, कुछ ऐसा आप लोग कर सकते हैं आगे जाके।
एंड यू आर सेफ इन डूइंग दैट, मतलब डरिएगा मत। ये आपको एक ब्लेसिंग है। और ट्रैवल है यहाँ पर, लिटरल ट्रैवल। तो हो सकता है आने वाले पीरियड में सेलिब्रेशन का मोमेंट ट्रैवलिंग बनेगी, हो सकता है कुछ सेलिब्रेट करने के लिए आप बाहर जाएं, या फिर आप बाहर जा रहे हैं जिस वजह से एक सेलिब्रेशन हो रही है। एक और ले लेते हैं, ग्रुप 2 आने वाले समय में डिवाइन गाइडेंस। ये नंबर देखिए 38, दैट इज 11 अगेन, 11 जो कि ग्रुप नंबर 1 में भी 11 था। दिस इज सो मच, मैंने बोला था ये एनर्जीज देख रहे हैं आप, मैंने कितनी बार आपको बोला, दिस इज लिटरली समवन गाइडेंस। मैंने बोला था गाइड कोई काम कर रहे हैं आपके साथ। Whispers from the beings who shine, let their message be clear and kind. क्लियरली समझने की कोशिश मैसेजेस को, क्या बोला जा रहा है मुझसे, यही इंट्यूशन आप समझ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको लगता है कि मैं इंट्यूशन का उतना समझ नहीं पाता, आप ज़रूर समझ रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि बॉटम कार्ड लव की है। Aphrodite, I call to thee to bring a true love here to me. Number 1. Love is coming in your life, group 2. और ये एक बहुत सेलिब्रेटरी टाइम होगा। और शायद आप नोटिस करें, मैं आपको बोल रही थी ना कि लिटरली आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने ये स्टेप लिया और यही हुआ, मैंने ये सोचा, मैंने ये बोला और ये हुआ। और इस तरह की एक कन्फर्मेशन मिलना और लगना कि ओ माय गॉड, आई वॉज बींग डिवाइनली गाइडेड। डिवाइन गाइडेंस मेरे तक पहुंच रही थी डेफिनेटली। येस, इट इज़ रीचिंग यू, यू आर सेफ टू ट्रस्ट। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। रीडिंग, अगर आपको रीडिंग से कुछ मिला हो यूज़फुल, तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मन हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है वो। और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। But anyway, thank you so much for being here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.